वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। टॉपिक समझो, देखो क्या है। चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री। ठीक है, क्या टॉपिक है? हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस के सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर सबसे पहले पढ़ेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो क्या है? पीएच स्केल, ए स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, यानी कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल। ठीक है, वो कहां पर नंबर कितने से कितने तक है? 0 to 7 और 7 से 14। 0 to 7 और 7 से 14। देखो 0 to 7 एसिडिक, 7 to 14 बेसिक। बहुत ध्यान से समझो, जब हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं, इधर से इधर, तो 7 to 0 अगर आ रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 7 to 0 आ रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जिसका एसिडिक पीएच स्केल अगर 1 है तो वो क्या है? ज्यादा एसिडिक है। अगर पीएच स्केल 6 है तो वो कम एसिडिक है। ठीक है, सिमिलरली 7 to 14 जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? 7 to 14, तो बेसिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बेसिक नेचर का मतलब OH माइनस। बेसिक नेचर का मतलब क्या है? OH माइनस। और एसिडिक नेचर का H प्लस। ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। जब भी 7 से इधर मूव करेंगे, इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और यहां पर 7 से इधर मूव कर रहे हैं तो डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, बात समझ में आई? तो 0 to 7 एसिड्स, 7 to 14 बेसिस। ठीक है, 7 to 14 जाएंगे बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, 7 to 0 जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। ये है क्या? पीएच स्केल। देखो pH of some common substance is shown on a pH paper. Colors are only a rough guide. ठीक है, 7 किसका होता है? प्योर वाटर का। ठीक है, 7 किसका होता है? प्योर वाटर। और ब्लड का बेटा कितना होता है? 7.4। ठीक, गैस्ट्रिक जूस अबाउट 1.2, लेमन जूस यानी कि 2.2, यानी कि क्या है ये? एसिड। ये क्या है? एसिड। ठीक है, बात समझ में आई? 7.4 यानी कि बेस। ब्लड कैसा होता है? बेस। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना है? 10, ये भी क्या है? बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी कि NaOH का क्या है? ये सॉल्यूशन। ठीक है, और कितना है? अप्रोक्सीमेटली 14, और यहां पर कितना है? 10। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि 7 किसका है? प्योर वाटर का। ब्लड का कितना है? 7.4। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी यहां से यहां की तरफ बढ़ेंगे और 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, यहां पर जो बेसिक कैरेक्टर है यानी कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और यहां पर क्या है? एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एसिडिक नेचर कैसा होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, 7 का मतलब प्योर वाटर। 7 का मतलब क्या हो गया? प्योर वाटर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं? अब आते हैं डेफिनेशन पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, यानी कि अलग अलग H प्लस आयंस पे ये अलग अलग कलर हमें देते हैं। ठीक है, पीएच स्केल क्या है? देखो पीएच स्केल का मतलब है ए स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयंस। ये क्या मेजर करता है? ओनली H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। P in pH stands for potence, यानी कि पोटेंशियल, यानी कि कितना pH है, जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर। ठीक है, यानी कि H प्लस आयंस की कितनी पावर है। अगर H प्लस आयंस ज्यादा है एसिडिक, अगर H प्लस आयंस कम है तो बेसिक। ठीक है, pH 7 किसका होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। pH अगर लेस देन 7 है एसिडिक सॉल्यूशन, pH अगर मोर देन 7 है बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यही मैंने समझाया। यहां पर कितना आता है? 7। 7 से इधर जा रहे हैं तो 0, 7 से इधर जा रहे हैं तो 14। ठीक है, क्लियर हो गई? यहां से यहां जाएंगे एसिडिक नेचर कैसा होगा? इंक्रीज होगा। अगर यहां से यहां जाएंगे तो
बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ये होता है क्या, एक पीएच स्केल। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, वो पीएच सेंसिटिव हैं, यानी कि एसिड और बेस। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, यानी कि 7 to 7.8 का मतलब है बेसिक। 7 to 7.8 का मतलब है बेसिक, यानी कि हमारी बॉडी का जो नेचर होता है वो कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। अगर हमारी बॉडी का नेचर 7 और 7.8 है तो ओके, यानी कि बेसिक है। अगर एसिडिक हुआ यानी कि हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। ठीक है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, यानी कि 5.6 एसिड की तरफ, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। क्या बोलते हैं उसको, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल का पीएच। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, यानी कि जो सॉलिड है, जो सॉइल है, पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल की भी अपनी एक पीएच रेंज होती है जिस पर अगर हम ग्रोथ करते हैं प्लांट्स की तो एक हेल्दी ग्रोथ होती है। ठीक है, चलिए अब क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच कहां पर, डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहला पॉइंट, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl, ये तो आपको पता है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन जब होता है स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड, यानी कि मोर HCl एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। क्या होता है, पेन और इरिटेशन, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एसिडिटी। क्या बोलते हैं इसको, एसिडिटी। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से बचने के लिए पीपल यूजेस एंटा एसिड माइल्ड बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, यानी कि एसिड अगर बन रहा है तो हमें क्या चाहिए, माइल्ड बेस चाहिए। जब माइल्ड बेस मिल जाएगा तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, जब ये हो जाती है तो एसिडिटी क्या हो गई, एसिडिटी हो गई खत्म, एसिडिटी बिल्कुल खत्म। राइट, ये होता है यहां पर सिस्टम, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है, पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी कि दांतों का सड़ना। क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि एसिड की तरफ। मैंने बताया ये 7 जब यहां से यहां जाएंगे तो यानी कि लगभग 5.5 यहां पर, यानी कि एसिड। ओके, तो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। 5.5 से इधर गए, कैसा होगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। अब टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैसा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट कोरोड्स व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5। कब कोरोड होगा, जब पीएच होगा लोअर देन 5.5। Two acids produced by degradation of food particles by bacteria। ठीक है, यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, ऑब्वियस है, यहां पर हमने क्या ऐड कर दिया, टूथ पेस्ट। ठीक है, और ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, और ये ओवरऑल क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई यानी कि सब कुछ न्यूट्रल हो गया तो टूथ डिके स्टॉप्स। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया सारा। अब क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। क्या है, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, ऑलरेडी बता चुके हैं। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। ठीक है, उसने एसिड दे दिया हमें, किसने, बी ने। हमने क्या लगा दिया, बेकिंग सोडा यानी कि बेस लगा दिया।
अब बेस लगा दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो वो एरिया क्या हो गया, ठीक हो गया। अब क्या, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, रबिंग विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव रिलीफ, ठीक है, ये क्या हो गया, लाइक बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अगर उसको रब कर देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब वो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाता, ठीक है बेटा। चलिए 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स का पीएच क्या है, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो ध्यान से देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल, और उसकी पीएच वैल्यू होगी कितनी, 7। यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, यानी कि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि 7 से कम, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और पीएच वैल्यू होगी 7 से कम। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, यानी कि बेस है स्ट्रॉन्ग, यानी कि 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू बनेगी, तो कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट, और पीएच की वैल्यू कैसी होगी, 7 से ज्यादा, ठीक है। 7.1, 2, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए कितना है, 6, एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। देखो 6 है तो एसिड है, अगर 8 है तो बेस है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दीज इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। देखो ध्यान से, ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट्स एन एसिडिक, मैंने बताया 7 से इधर एसिडिक, ठीक है, और 7 से इधर वो क्या होते हैं, बेसिक, ठीक है। वाइल ग्रेटर देन 7 से ज्यादा इंडिकेट्स अ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर होगी बात। Therefore the solution of pH equals to 6 is acidic and more hydrogen ion, यानी कि यहां पर क्या होंगे, more H plus ions, ठीक है, more H plus ion, यहां पर क्या होंगे, less H plus ions, क्लियर होगी बात, ठीक है। और then the solution of pH 8 which is basic, क्लियर है, बहुत आसानी से समझ गए होगे ये, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी में मैंने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। नेचर, सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर है, देखो, यानी कि सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़े, अगर H प्लस आयंस ज्यादा है एसिडिक, H प्लस आयंस कम है बेसिक, ठीक है। concentration of H plus can have a varied effect on the nature of this solution, solution का क्या इफेक्ट होता है solution पर, with an increase of H plus ions concentration the solution becomes more acidic, यानी कि अगर H plus ions ज्यादा हैं तो क्या होगा, एसिडिक, ठीक है। अगर H plus ions कम है, लेस, तो क्या होगा, बेसिक, यही बता रखा है। while a decrease of H plus ions cause an increase in the basicity of the solution, H plus ions डिक्रीज होंगे, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H plus ions, बिल्कुल H plus ions होते हैं। इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक, यस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैज H plus ions, however their concentration is less, अभी बताया कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें H plus ions तो होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही कम होती है। their concentration is less as compared to the concentration of OH minus ions, that makes the solution basic। OH minus ions यहां पर हैं तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिक है, ठीक है, ये मोर है, मोर OH माइनस है, लेस क्या है, H plus ions है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक, यानी कि कैल्शियम देना है किसको, सॉइल को। इफ द सॉइल इज एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन देन टू इंक्रीज द बेसिसिटी। देखो ध्यान से, सॉइल की क्या इंक्रीज कर रहे हैं, बेसिसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि एसिडिटी कम कर रहे हैं, ठीक है।
of the soil, the farmer would treat the soil with quick lime डालेगा, select line डालेगा और क्या डालेगा, chalk, क्योंकि क्या इससे क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए 65, वेरी गुड। क्या है यहां पर, अच्छा ये सॉल्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।